हाय प्यारे बच्चे, गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप लोग? अच्छे और स्वस्थ हैं? चलिए, बहुत ही प्यारे बच्चे हैं। बातचीत को थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं प्यारे बच्चे, ठीक है? तो चलिए बातचीत को ध्यान दीजिएगा। तो हम लोग पिछले वीडियो में इंपरेटिव सेंटेंस के पॉजिटिव सेंटेंस का पैसिव वॉइस बनाना देखा था। इस वीडियो में हम लोग इंपरेटिव सेंटेंस के नेगेटिव वाक्यों का पैसिव वॉइस बनाना देखेंगे, ठीक है प्यारे बच्चे? तो ध्यान से समझिएगा। देखिए, तो कैसे आप जानेंगे कि इंपरेटिव का नेगेटिव है, तो ध्यान दीजिएगा, ठीक है? बहुत ही प्यारे बच्चे हैं। तो देखिए प्यारे बच्चे, ध्यान से समझिएगा। कैसे पहचानेंगे? तो उसमें कैसे आप जानेंगे कि इंपरेटिव सेंटेंस का नेगेटिव वाक्य है? तो उसमें बाबू देखिए, इंपरेटिव में दो शब्द होता है, ठीक है? एक मत होता है, देखिए मत शब्द आता है। देखिए इधर ध्यान से समझिएगा। देखिए पहली बात मत शब्द आता है, ठीक है प्यारे बच्चे? तो मत की अंग्रेजी प्यारे बच्चे लगाते हैं डू नॉट। क्या लगाते हैं? डू नॉट, ठीक है? और दूसरा आता है कभी मत। क्या आता है प्यारे बच्चे? कभी मत, ठीक है? तो कभी मत की अंग्रेजी लगाई जाती है प्यारे बच्चे नेवर। क्या लगाई जाती है? नेवर, ठीक है? तो ये दो वर्ड आता है, ठीक है? तो मत की अंग्रेजी डू नॉट और कभी मत की अंग्रेजी डू नॉट मेन वर्ब से जस्ट पहले ही लिखी जाती है, ठीक है प्यारे बच्चे? तो इसको ध्यान दीजिएगा। तो देखिए, तो जब भी इंपरेटिव सेंटेंस नेगेटिव होगा तो उसको बाबू सबसे पहले आपका या तो डू नॉट लगा रहेगा, मत की अंग्रेजी डू नॉट लगाया रहेगा, ठीक है? या फिर कभी मत की अंग्रेजी नेवर का प्रयोग किया रहेगा। इसके बाद आपका लिखा रहेगा मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर इसके बाद ऑब्जेक्ट दिया रहेगा और ऑब्जेक्ट के बाद यहाँ लिखा रहेगा अदर वर्ड, ठीक है प्यारे बच्चे? इस तरह के स्ट्रक्चर पे दिया रहेगा, ठीक है? तो इसको पैसिव में बदलने के जो उपरोक्त नियम आप लिखे थे पॉजिटिव सेंटेंस में, आप लोगों ने देखा था, वही सारे रूल्स यहाँ पे लागू किए जाएंगे, ठीक है? तो देखिए, अब पहले तो आप बनाएंगे तो लेट वाले नियम से बनाएंगे। तो सबसे पहले आप लेट लिख देंगे, ठीक है? इसके बाद ये जो ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट को यहाँ लिख लेंगे। तो अब यहाँ पे आपका ऑब्जेक्ट हो गया, ठीक है? अब डू नॉट है तो सिर्फ यहाँ पे नॉट लगाएंगे, ठीक है? और नेवर है तो नेवर को यहाँ पे लिखेंगे, ठीक है? डू नॉट है दोनों रहेगा तो यहाँ से डू हट जाएगा और सिर्फ नॉट यहाँ पे सेटल हो जाएगा, ठीक है? अब इसके बाद अलग से यहाँ पे क्या लगेगा प्यारे बच्चे? तो बी लगेगा, ठीक है? समझ पा रहे हैं? फिर मेन वर्ब की यहाँ थर्ड फॉर्म लिखेंगे तो यहाँ थर्ड फॉर्म हो जाएगा और इसके बाद यहाँ क्या हो जाएगा? अदर। समझ आ रही है बातचीत? तो इस पर करके बनाएंगे। अब यदि आप दूसरे नियम से बनाना चाहें, दूसरे नियम से, ठीक है प्यारे बच्चे? तो दूसरे नियम से बनाना आप चाहोगे प्यारे बच्चे तो वैसे भी आप बना सकते हैं, लेकिन यहाँ पे जो ऑब्जेक्ट दिया रहेगा उसकी सब्जेक्टिव केस लिखेंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले क्या हो जाएगा? सब्जेक्ट, ठीक है? तो यहाँ पे हमने क्या लिख दिया? तो सबसे पहले सब्जेक्ट लिख दिया। फिर इसके बाद प्यारे बच्चे सब्जेक्ट के बाद आपका क्या लिखेंगे आप? तो शुड लगाएंगे। तो यहाँ पर आपने क्या लगा लिया? शुड लगा लिया, ठीक है प्यारे बच्चे? शुड हो गया। अभी डू नॉट है तो सिर्फ यहाँ पर नॉट लगा देंगे और यहाँ पे नेवर है तो यहाँ पे आप नेवर को क्या करेंगे? लिख लेंगे, ठीक है? अलग से आप क्या लगाएंगे प्यारे बच्चे? तो अलग से बी लगा लेंगे और फिर इसके बाद आप क्या लिखेंगे? तो मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म और इसके बाद क्या लगा लेंगे? अदर वर्ड। समझ में आ रही बातचीत? ऐसे कर लेंगे, ठीक है? अब यदि अगले नियम से करना चाहेंगे, ठीक है? तो अब मान लीजिए कि अगर आदेश का बोध हो, किसका बोध हो? आदेश का। सपोज दैट, ठीक है? अगर आदेश का भावबोध कराए, किसका भावबोध कराए? आदेश का। ध्यान दीजिएगा, ठीक है? यदि आदेश का भावबोध करा रहा है, ठीक है प्यारे बच्चे, और वाक्य निगेटिव हो, ठीक है? तो उसको बदलने के लिए क्या करेंगे कि यहाँ पर लिखेंगे यू आर ऑर्डर्ड, यू आर ऑर्डर्ड, ठीक है? अब यहाँ टू लगा रहे हैं, उसके पहले कर देंगे प्लस नॉट टू। क्या लगा देंगे? नॉट टू। अब प्लस एक्टिव वॉइस को क्या करेंगे? उतार देंगे। समझ में आ रही है बातचीत? अगर मान लीजिए कि सलाह का भावबोध हो, किसका भावबोध हो प्यारे बच्चे? सलाह का भावबोध हो, ठीक है? तो जब सलाह का भावबोध होगा तो उस दशा में क्या करेंगे कि यू आर, ठीक है? अब यहाँ पर लगा देंगे एडवाइज्ड। क्या लगा देंगे? एडवाइज्ड, ठीक है? तो एडवाइज्ड कर देंगे और प्लस यहाँ पर नॉट लगा लेंगे और साथ में टू लगा लेंगे और प्लस एक्टिव वॉइस को आप क्या करेंगे? उतार देंगे, ठीक है प्यारे बच्चे? अब मान लीजिए कि प्रार्थना का भावबोध हो, किसका भावबोध हो? प्रार्थना का, ठीक है प्यारे बच्चे? बहुत ही सुंदर बच्चे हैं आप लोग, समझ पा रहे होंगे। देखिए, अगर प्रार्थना का भावबोध करेगा तो प्लीज काइंडली दिया रहेगा, उसे हटा देंगे, ठीक है? और सीधा सीधा वाक्य की शुरुआत यू आर रिक्वेस्टेड से कर देंगे। किससे कर देंगे प्यारे बच्चे? तो रिक्वेस्टेड से कर देंगे, ठीक है? और प्लस साथ में यहाँ पर
नॉट टू को उतार देंगे और प्लस एक्टिव वॉइस के वाक्य को यहाँ पे उतार देंगे, तो बस आपका बनकर तैयार हो जाएगा। समझ में आ रही है प्यारे बच्चे? तो ये 3 पॉइंट हो गई और तीनों पॉइंट को आप याद रखेंगे तो नेगेटिव सेंटेंस को आप क्या करेंगे, पैसिव वॉइस में बदल देंगे। तो इसको फटाक से झटाक से नोट कर लीजिए, तो फिर बातचीत को हम आगे की तरफ बढ़ाते हैं। बहुत ही सुंदर बच्चे हैं, बहुत ही प्यारे बच्चे हैं आप लोग। चलिए बहुत ही सुंदर बच्चे हैं, नोट कर लिए हैं। चलिए अब बातचीत को आगे बढ़ाते हैं बाबू, ठीक है, और एग्जाम्पल कुछ देखते हैं, ठीक है। देखिए अब एग्जाम्पल देखते हैं। देखिए जैसे एग्जाम्पल के तौर पे ध्यान दीजिएगा। देखिए जैसे कह दे कि डू नॉट इंसल्ट द पुअर, ठीक है, डू नॉट इंसल्ट द पुअर, ठीक है प्यारे बच्चे, ध्यान दीजिएगा। देखिए तो अब ये आपका क्या है प्यारे बच्चे, ये आपका वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। ये क्या है प्यारे बच्चे, तो ऑब्जेक्ट है, ठीक है। अब देखिए तो इसको पैसिव वॉइस में बदलेंगे तो क्या करेंगे, ध्यान दीजिए। तो सबसे पहले आप क्या लगाएंगे, लेट। देखिए यहाँ पे लेट है ना, फिर जो ऑब्जेक्ट है तो द पुअर को आप यहाँ पे क्या करेंगे प्यारे बच्चे, तो द पुअर को उतार देंगे, सॉरी पी होना चाहिए ना, डी हो गया। द पुअर को उतार दिया आपने। अब ये निगेटिव है, डू नॉट है, तो सिर्फ यहाँ नॉट को लगाएंगे, ठीक है। और यहाँ पे क्या लिख देंगे, बी, ठीक। और इंसल्ट का थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगा प्यारे बच्चे, तो हो जाएगा इंसल्टेड, ठीक है। यहाँ पे लगा देंगे फुल स्टॉप। अब ये बन गया, ठीक है। अब दूसरे नियम से बनाना चाहेंगे आर अथवा करके, तो अब ये ऑब्जेक्ट आपका क्या बनेगा, सब्जेक्ट। तो द पुअर को यहाँ पे आप क्या करोगे प्यारे बच्चे, उतार लोगे, ठीक है। अपनी तरफ से क्या लगाओगे, शुड। तो अब यहाँ पे आपका अपनी तरफ से क्या हो गया, शुड। नेगेटिव है तो नॉट, और इसके बाद क्या लगा लोगे, बी, ठीक है। अब इंसल्ट बचा, तो इंसल्ट का थर्ड फॉर्म क्या लिख लोगे, इंसल्टेड, बस यहाँ फुल स्टॉप। कोई दिक्कत नहीं ना प्यारे बच्चे। चलो अब अगर तीसरे नियम से करेंगे तो कह रहा है कि गरीबों का अपमान मत करो, तो आपको क्या दे रहा है प्यारे बच्चे, सलाह दे रहा है ना। तो इस नियम से करेंगे अथवा करके, तो इस नियम से होगा कि यू आर रिक्वेस्टेड टू सॉरी प्यारे बच्चे निगेटिव है ना, तो यहाँ हो जाएगा नॉट टू, ठीक है, इंसल्ट द पुअर, ठीक है प्यारे बच्चे। सलाह है ना, सॉरी आई एम रियली सॉरी, यहाँ पे एडवाइज्ड हो जाएगा, ठीक है प्यारे बच्चे, एडवाइज्ड, ठीक है। तो इंसल्ट द पुअर, ठीक है, बस यहाँ फुल स्टॉप। ये रहा तीनों नियम से जिसको कि आप लोगों ने देख लिया। उम्मीद करता हूँ ये चीजें समझ में आ रही होंगी, ठीक है प्यारे बच्चे। चलिए बहुत ही अच्छे बच्चे हैं। चलिए अगले सेंटेंस की तरफ बढ़ते हैं। देखिए अब एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे कह दे, ध्यान दीजिएगा, जैसे बोल दे कि प्लीज डू नॉट डिस्टर्ब, ध्यान दीजिएगा। देखिए जैसे कह दे सपोज डेट, मान लीजिए बोल दे कि प्लीज डू नॉट डिस्टर्ब मी, सपोज डेट एग्जाम्पल में, ठीक है प्यारे बच्चे। कह देता है कि प्लीज डू नॉट डिस्टर्ब मी, प्लीज डू नॉट डिस्टर्ब मी, ठीक है प्यारे बच्चे। तो इसको आपको बोल दिया कि पैसे में बदलिए, ठीक है। तो जब वाक्य की शुरुआत प्लीज से कर दिया, तो अब प्लीज से जब कर देता है तो प्लीज वाले वाक्यों को सीधा सीधा आप किस पे रिलेट करिए, तो यू आर पे करिए, ठीक है। अब प्लीज दिया है तो प्रार्थना का भाव बोध करा रहा है, तब ये वाला फॉर्मूला लगा दें कि यू आर रिक्वेस्टेड, ठीक है। और यहाँ से जब रिक्वेस्टेड लगाएंगे तो प्लीज हटा देंगे, नेगेटिव है तो टू से पहले क्या लगा देंगे, नॉट, ठीक है। तो ऐसे को इस फॉर्मेट में बनाएंगे तो आपके लिए सुविधा रहेगी, ठीक है प्यारे बच्चे। तो चलिए बना लेते हैं। तो जब हम बनाएंगे प्यारे बच्चे तो ये क्या बनेगा कि यू आर रिक्वेस्टेड, ठीक है। यहाँ हो जाएगा नॉट टू, और ये क्या करेंगे,
डिस्टर्ब मी को यहाँ पे सीधा सीधा प्यारे बच्चे हम क्या करेंगे, उतार देंगे, नॉट टू डिस्टर्ब मी, ठीक है, यहाँ फुल स्टॉप। समझ में आई बच्चे बातचीत? चलिए, बहुत ही प्यारे बच्चे हैं, सुंदर बच्चे हैं, वीडियो अच्छा लग रहा होगा, समझ में भी आ रहा होगा, ठीक है प्यारे बच्चे। चलिए, बहुत ही अच्छी बात है, हो गया ना। चलिए, अब बातचीत को आगे बढ़ाते हैं, एक और एग्जाम्पल नोट करते हैं, तो ध्यान दीजिएगा अगले एग्जाम्पल को। जैसे हमने कहा डू नॉट, चलिए एक तो नेवर का सेंटेंस देखते हैं, जैसे नेवर टेल अ लाई, झूठ कभी मत बोलो, ठीक है प्यारे बच्चे। तो देखिए ये आपका क्या है, तो प्यारे बच्चे ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, और ये आपका क्या है प्यारे बच्चे, तो ऑब्जेक्ट, ठीक है, और ये नेवर निगेटिव वर्ड है। तो इसको बनाएंगे तो दोनों तीनों रूल से आप बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। मैं एक नियम से बना के आप लोग को दिखाता हूँ, दूसरे नियम से आप खुद बनाएंगे। देखिए, तो अब यहाँ आप क्या लिख लोगे प्यारे बच्चे, लेट, फिर ऑब्जेक्ट एल को यहाँ पे आप उतार दोगे, ठीक है। अब निगेटिव है तो अब यहाँ आपका क्या लग जाएगा, नेवर, और इसके बाद प्यारे बच्चे क्या लग जाएगा, बी। अब टेल का थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगा प्यारे बच्चे, तो हो जाएगा टोल्ड, ठीक है, टोल्ड हो गया, और कुछ बचा नहीं तो बस यही फुल स्टॉप लगा देंगे। चलिए, दूसरे नियम से भी मैंने बता दिया, तो देखिए एल आई यहाँ पे क्या बनेगा प्यारे बच्चे, तो सब्जेक्ट बन जाएगा, और अपनी तरफ से आप क्या लगाओगे, शुड, ठीक है, और निगेटिव है तो यहाँ नॉट, इसके बाद क्या लगा लोगे, बी। टेल का थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगा, तो टोल्ड, बस यहाँ फुल स्टॉप। कोई दिक्कत बोलो प्यारे बच्चे, नहीं ना? चलो, बहुत ही प्यारे बच्चे हैं, सुंदर बच्चे हैं, उम्मीद करता हूँ कि ये सब सारी चीजें समझ में आ रही होंगी, ठीक है प्यारे बच्चे, ठीक है। चलिए, अच्छा तीसरे रूल से तो सीधा बन जाएगा कि यू आर रिक्वेस्टेड नेवर टू टेल ए लाई हो जाएगा, ठीक है, यू आर रिक्वेस्टेड नेवर टू टेल ए लाई हो जाएगा, ठीक है प्यारे बच्चे। चलिए, तो ये सब आप लोगों ने देख लिया। अब मैं 5 क्वेश्चन लिख दे रहा हूं, इसको आप लोग बनाने की कोशिश करेंगे, ठीक है, समझ में आ रहा है प्यारे बच्चे? चलिए, 5 क्वेश्चन फटाफट मैं नोट करता हूं, उसको नोट कर लीजिए और बनाने की कोशिश करेंगे, ठीक है। चलिए, बहुत ही सुंदर बच्चे हैं, बहुत ही प्यारे बच्चे हैं। चलिए, डू नॉट टच द नेक्ड वायर, नंगे तारों को मत छू, ठीक है, हो गया ना। देखिए, डू नॉट लाफ एट द पुअर, ठीक है प्यारे बच्चे। देखिए, ये आपका अदर वर्ड है, ये आपका क्या है प्यारे बच्चे, अदर वर्ड है, ठीक है, ऑब्जेक्ट नहीं है, ठीक है, ये थर्ड वाले रूल पे बनेगा। अगला, डू नॉट प्लक द फ्लावर्स, डू नॉट प्लक द फ्लावर्स, ठीक है। अब अगला सेंटेंस, जैसे मान लीजिए कर लिया जाए, डू नॉट टर्न हर आउट, ठीक है। चलिए, बहुत ही अच्छे बच्चे हैं। और एक सेंटेंस आप लिख लीजिए कि काइंडली नेवर टीज मी अगेन, ठीक है प्यारे बच्चे। चलिए, 5 क्वेश्चन हो गए, पांचों को आप लोग बनाएंगे, बना करके इसका आंसर कमेंट बॉक्स में हमको बताएंगे, ठीक है प्यारे बच्चे। उम्मीद करता हूँ आज का एपिसोड आप लोगों को बहुत अच्छा लगा होगा। अगर एपिसोड अच्छा लगा होगा
तो लाइक एंड कमेंट जरूर करिएगा, ठीक है प्यारे बच्चे। और यदि आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल बटन को सिलेक्ट करके जरूर रख लीजिएगा, ताकि ऐसी आपको इन्फॉर्मेटिव वीडियो मिलती रहे, ठीक है प्यारे बच्चे। तो वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद बच्चों। और ये एपिसोड देखने के लिए आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद।